नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस चैनल पर अब हम तैयार हैं इंग्लिश में बातचीत सीखने के लिए। हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीख चुके हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, वॉवेल्स, ये सब हमने सीख लिया है। इनको जोड़कर वर्ड्स कैसे बनते हैं ये भी हमने सीख लिया है। तो अब समय आ गया है कि वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, ये सीखा जाए। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन और पोलाइट वर्ड्स के साथ। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत कैसे की जाती है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने बारे में हम कैसे बताएं। और पोलाइट वर्ड्स का मतलब होता है वो शब्द जो कई बार हम बोलते हैं, जब जैसे कि हमसे अगर भूल हो जाए तो हम कहते हैं सॉरी, अगर कोई हमारी मदद करे तो हम कहते हैं थैंक यू। ये सारे शब्द पोलाइट वर्ड्स कहलाते हैं। इस प्लेलिस्ट के ख़त्म होने तक आप ग्रीट करना सीख जाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकेंगे और पोलाइट वर्ड्स का सही इस्तेमाल सीख जाएंगे। चलिए शुरू करें ग्रीटिंग्स के साथ, यानी बातचीत की शुरुआत। और आजकल बातचीत आमने सामने कम और फ़ोन पर ज़्यादा होती है, तो पहले हम फ़ोन पर बातचीत करते हैं। अगर मुझे बातचीत की शुरुआत करनी है, ये हम हिंदी में कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले नमस्ते कहूँगी। उसके जवाब में आप भी मुझे नमस्ते कहेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगी आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उसके जवाब में मैं कह सकती हूँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए देखिए ये बात इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे। इंग्लिश में अगर मुझे आपको ग्रीट करना है तो मैं आपको कहूँगी हेलो, गुड मॉर्निंग, और आप मुझे कहेंगे गुड मॉर्निंग। फिर मैं आपसे पूछूंगी हाउ आर यू, और आप मुझे जवाब में कह सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू, और मैं आपको जवाब में कह सकती हूँ आई एम फाइन टू। तो ये आपने हिंदी में और इंग्लिश में ग्रीट करने का तरीका देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में कहीं कहीं फ़र्क है। यहाँ हम सिर्फ नमस्ते कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम हेलो के बाद गुड मॉर्निंग भी कह रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं कह रहे हैं, और इंग्लिश में हम कह रहे हैं आई एम फाइन, थैंक यू। हिंदी में हम थैंक यू नहीं कह रहे। चलिए ये जो फ़र्क है इसको थोड़ा समझा जाए। हिंदी में जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उन्हें नमस्ते कहकर, हाथ जोड़कर नमस्ते कहकर ग्रीट करते हैं। इंग्लिश में इसके लिए हमारे पास शब्द है हेलो। इसके अलावा इंग्लिश में दो और शब्द भी हैं, हाय और हे। इन दोनों का इस्तेमाल अक्सर दोस्त आपस में जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तब किया जाता है। इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया था शब्द गुड मॉर्निंग, जो समय के बारे में है। तो पहले हम समय के शब्द सीखें। सुबह का समय जो होता है जब हम सोकर उठते हैं उसे हम सुबह कहते हैं, और सुबह के बाद का समय आता है दोपहर। दोपहर का समय करीब 12 बजे से शुरू होता है और 4 या 5 बजे तक रहता है, और उसके बाद क्या होता है, शाम हो जाती है। शाम का समय करीब 4 या 5 से लेकर अंधेरा होने तक 7 बजे तक का समय शाम कहलाता है। आइए देखें इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं। सुबह को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग, दोपहर के लिए शब्द है आफ्टरनून, और शाम को कहते हैं इवनिंग। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, और इन तीनों के आगे लगता है गुड। फिर हम इसे क्या पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। हम सब ने इनका इस्तेमाल ज़रूर किया है। याद रखिए सुबह का समय हो तब गुड मॉर्निंग कहना है, दोपहर का समय हो तब गुड आफ्टरनून कहना है, और अगर हम शाम को किसी को मिल रहे हैं तो हम कहेंगे गुड इवनिंग। और उसके बाद हम पूछेंगे आप कैसे हैं, इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू, और उसका जवाब हो सकता है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर थैंक यू नहीं है।
एक बार रिकैप कर लिया जाए। हिंदी में बातचीत करते हैं नमस्ते, नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। यही काम इंग्लिश में करेंगे। हाय, ये हेलो कहाँ चला गया और ये हाय क्यों आ गया है? गुड आफ्टरनून, तो ये तो मॉर्निंग था, यहाँ पर गुड आफ्टरनून क्यों हो गया है? कोई मुझे सोच कर बता सकता है? थोड़ा ध्यान दीजिए, समय क्या हुआ है यहाँ पर? दोपहर का समय है, 3 बजे हैं, 3 PM। और दोपहर का समय हो तो हमें क्या कहना है? गुड आफ्टरनून कहना है। और यहाँ पर हाय इसलिए है क्योंकि अब शायद 2 दोस्त बात कर रहे हैं। सो एक बार फिर हाय, गुड आफ्टरनून, और जवाब होगा गुड आफ्टरनून। फिर हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन टू। तो ये आपके सामने हमने हिंदी में और इंग्लिश में ग्रीट करने का तरीका सीखा। फोकस टाइम यानी ध्यान देने का समय। इस वीडियो में हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं और ज़रूरी है कि अब हम उनको ध्यान से समझें क्योंकि हम उनका बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द देख रहे हैं जो आगे जाकर हम फिर देखने वाले हैं। ये शब्द हैं आई यानी मैं, यू यानी तुम या आप, एम यानी हूँ और आर यानी हूँ। हिंदी में हम जो हमारे दोस्त हैं या जिन्हें हम जो हमसे छोटे हैं उनके लिए हम तुम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमसे बड़े हैं या हम जिनसे आदर से बात करते हैं उनको हम आप कहते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में सबके लिए एक ही शब्द है और वो है यू। आई एम और यू आर। इसमें एम एक खास शब्द है और ये खास इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। एम और किसी शब्द के साथ इस्तेमाल नहीं होता। आई एम। और क्योंकि हम अक्सर अपने बारे में बात करते हैं तो हमको इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। ये आप ज़रूर ध्यान दें। आई एम। इसके बाद हमने देखे कुछ चिन्ह जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मार्क्स। चिन्ह जो हम बार बार देखेंगे। क्या है ये? देखिए आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं। कैसे पता चलेगा कि ये 3 सेंटेंसेस हैं? क्योंकि हर एक के पीछे कुछ लगा हुआ है। ये मार्क्स कहलाते हैं। कौन से हैं ये मार्क्स? चलिए देखें। ये पहला जो मार्क है इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप और दूसरा जो मार्क है इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और तीसरा जो मार्क है इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ये तीनों वाक्य के अंत में आते हैं, सिर्फ काम अलग अलग करते हैं। देखिए तीनों वाक्य के अंत में है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये काम अलग कर रहे हैं पर वाक्य यहाँ खत्म हो गया है। पहला जो वाक्य है उसे कहेंगे हम आई एम फाइन और इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। थैंक यू इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ आर यू इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप जो है वो अक्सर वाक्यों के अंत में आता है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल जोश दिखाने के लिए होता है और जोश में हम कई बार गुस्सा भी हो सकते हैं, बहुत खुश भी हो सकते हैं, एक्साइटेड भी हो सकते हैं, डर भी सकते हैं। तो जब हमें अपनी भावनाएं बतानी हो तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं और जब हम सवाल पूछते हैं हाउ आर यू तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये तीनों बार बार हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। 3 सेंटेंसेस का अंत हमने देख लिया, तीनों के मार्क्स अंत में देख लिए, लेकिन तीनों का पहला जो लेटर है कुछ खास है ना। पहला लेटर कैपिटल है। आई एम फाइन में आई कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। थैंक यू में टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। और हाउ आर यू में एच कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। जब हमने आपको इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स बताए थे तब हमने आपसे कहा था कि हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पहला आपने आज उनका इस्तेमाल सीखा है कि वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। इसको आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा हमने
क्वेश्चन वर्ड सीखना शुरू किया है। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। क्या सवाल पूछा था हमने इस वीडियो में आपसे? हमने पूछा था हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ के लिए इंग्लिश में हिंदी में शब्द है कैसे। और भी कई सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हिंदी के हैं, कैसे, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन। जैसे जैसे वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में इनके इंग्लिश वर्ड्स आते जाएंगे, हम उनको यहाँ लिखते चले जाएंगे ताकि आप उनको एक साथ एक जगह देखकर समझ सकें। क्वेश्चन वर्ड्स, और इसमें हमने सीखा था हाउ आर यू। इसके अलावा इस वीडियो में हमने सीखे न्यू वर्ड्स। कौन कौन से सीखे? नया, न्यू का मतलब है नया, न्यू वर्ड्स नया। गुड का मतलब है अच्छा या ठीक। मॉर्निंग का मतलब है सुबह। आफ्टरनून का मतलब है दोपहर। और इवनिंग का मतलब है शाम। आपको शायद लग सकता है कि ये तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा इनको बोलेंगे, इनको पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए आसान होगा इनको समझना और इनको पहचानना। बार बार बोलने की, पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने न्यू एक्शन वर्ड्स भी सीखे। हमने सीखा टू थैंक यानी धन्यवाद करना, और टू ग्रीट यानी प्रणाम करना या किसी का स्वागत करना। तो ग्रीटिंग्स के इस वीडियो में हमने इतनी सारी नई बातें सीखी हैं। आप इनको ध्यान से देखिए और जो हमने ग्रीट करने के आपको बताए तरीके, उनकी आप प्रैक्टिस शुरू करिए। किसी मित्र के साथ या अपने घर के किसी सदस्य के साथ आप ग्रीट करना शुरू करिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप बातचीत करना शुरू कर सकें। अब आपको इंट्रोड्यूस करना भी सीखना है। थैंक यू।